हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें अनिरुद्ध कहता है कि क्यों मेरी ज़िंदगी खराब करने पे तुली हो, तुम जो भी कर रही हो, सब सोच समझ के कर रही हो। इस तरह की बात वो झनक से करता है और झनक तो अपने बच्चे के हक के लिए वहाँ आई है और अनिरुद्ध ये मानने ही तैयार नहीं है कि उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था और वो ये भी कहता है कि तुम कैसे साबित करोगी ये बात को? क्योंकि वो तो मानता ही नहीं है कि वो उसका बच्चा है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो ये तो डे बाय डे और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। अनिरुद्ध तो बहुत ज़्यादा इस बात पे बज़िद है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। झनक झूठ बोल रही है और वो उसको जो है बदनाम करने आई है, उसका बुरा करने के लिए आई है यहाँ पे, बदला लेने के लिए आई है। तो क्या बोलोगे आप? अनिरुद्ध ने एक डायलॉग बोला था टू जनक। ही सेड दैट कैसे जारी रखोगी ये लड़ाई, तुम कभी प्रूव नहीं कर पाओगी। बिल्कुल। आई रियली वंडर कि वो कौन से डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है, क्योंकि द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस सो मच। साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो कि आप बच्चे के बाप हो कि नहीं हो। तो वो किस डेल्यूजनल वर्ल्ड में बैठ के ये सारी बातें कर रहा है, आई रियली वांट टू नो। क्योंकि वहां पे जिस तरीके से दिखाया गया है, ऐसा दिखाया कि जनक के पास कोई कमबैक नहीं है। तो जो हमने देखा उसमें फाइनली जाके दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। They are talking face to face without all the other unnecessary elements that actually make things worse rather than make things better। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के लिए वर्स करने के लिए अनिरुद्ध है, तो इट्स ओके, तो दोनों के बीच में हो सकता है वो कॉन्वर्सेशन। वो काफ़ी है अभी तो। वो काफी है, एग्जैक्टली। इट फील्स लाइक जो अनिरुद्ध पहले बोलता था, क्लेम करता था, वो जनक को बहुत अच्छे से जानता है। उसकी छोटी छोटी जेस्चर्स भी उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करने वाली है, क्या कहने वाली है या क्या सोच रही है। वो बोल रहा है कि जनक इज लाइक दिस, जनक इज डूइंग दिस ऑन पर्पस, जनक इज लाइंग एंड व्हाट नॉट। तो जनक ने भी काफी हद तक अच्छे से रिप्लाई किया है। शी हैज सेड दैट दिस इज नॉट अ फाइट फॉर मी। जिस तरीके से आप मेरे पे लांछन लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अपने लिए हक मांग रही हूँ या अपने लिए लड़ रही हूँ, जो कि गलत है। द पर्सन और द लाइफ दैट इज ग्रोइंग इनसाइड मी, फॉर दैट लाइफ आई एम डूइंग दिस। और जब तक करना है वो करेगी, और वो लग भी रहा है कि जनक इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। अनिरुद्ध कुछ भी कहे, परिवार वाले कुछ भी कहे, ऐसा नहीं है कि वो कह नहीं रहे हैं ना, दे आर समथिंग और द अदर, तो वो बोल ही रहे हैं। शी इज नॉट बैकिंग डाउन एंड शी शुडंट बैक डाउन। तो देखते हैं क्या होने वाला है, इस कॉन्वर्सेशन का क्या नतीजा निकलता है, हाउ इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड द स्टोरी फ्रॉम हियर ऑन। I am very excited. I am very curious to know ki how they are going to finally establish that yes, she is pregnant and she is pregnant with Anirudh's child. So let's see. बिल्कुल, बिल्कुल और आपने एक बात बोली कि साइंस इतना मतलब चीज़ें बदल चुकी हैं और ये प्रूव करना तो आसान हो जाता है, लेकिन हम बार-बार एक डायलॉग सुन रहे हैं कि बेबी हो जाएगा तो डीएनए वाली बात। क्या कहोगे आप उस बात के लिए कि बेबी होने के बाद ही डीएनए होके आप पता कर सकते हैं, एट द मोमेंट आप नहीं पता कर सकते हैं? इस पे क्या बोलोगे? So basically, you can do DNA while the child is still in the mother's womb. वो amniotic fluid जो होता है, जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, आप उसका टेस्ट करवा सकते हो। उसी में से पता चल जाता है कि किसका बेबी है। पैटर्निटी टेस्ट कैन बी डन। हाँ, थोड़ा ये लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो नीडल है, जो सिरिंज है, जो यूज होता है, वो थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकता है। टेस्ट इज नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड दैट सेफ, बिकॉज रिस्क फैक्टर जो होता है ना, रिस्क फैक्टर जो होता है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। तो उस वजह से लोग बोलते हैं कि बेबी जब वूम में होता है तो मत करो, एंड इट्स सेफ्टी, इट्स जस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं। वरना आपके पेटर्निटी के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर बेबी में कुछ है, ये सारी चीजों के लिए आप जब बेबी वूम में है तब भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो इट इज पॉसिबल। तो एनीवेज़ देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से जो झनक है ये बात प्रूव कर पाती है क्योंकि अनिरुद्ध ने तो उससे बोला है कि तुम कैसे प्रूव कर पाओगी क्योंकि वो तो मानता ही नहीं है और बात ये अच्छी लग रही है कि ये दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होके इन्होंने बात की है, वरना अब तक पूरा खानदान ही था जो इनके बीच था। अगर ये पहले ही कन्वर्सेशन इनके बीच हो जाती जैसे कि जनक चाहती थी, तो फिर इतना ड्रामा नहीं होता। एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारे छोटे से डिस्कशन अच्छा
लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.